NFN के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। एक व्यूवर ने मुझसे सवाल किया है कि वेरिएबल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को पास जब हम करते हैं किसी फंक्शन में, तो पासिंग विद वैल्यू और पासिंग बाय रेफरेंस, इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं इन दोनों चीज़ों के फ़र्क को समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक मेन फंक्शन बनाता हूँ और इसमें मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर a, जिसको मैं वैल्यू देता हूँ 4, और मैं एक फंक्शन बनाऊँगा चेंज का जिसमें मैं लिखूँगा इस a को पास करूँगा, और ये जो चेंज अपना काम इसका कर ले तो मैं इस a को प्रिंट करूँगा यहाँ पर। अब हम प्रिमिटिव डेटा टाइप जितने भी है, जैसे कि इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, जब इनको इस तरह पास करते हैं तो ये वैल्यू पास होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं यहाँ पर वाइड और चेंज फंक्शन बना लूँ और इसमें एक इंटीजर कैच करूँ, भले इसका नाम a रखूँ या कुछ और मैं इसका नाम कुछ और रखता हूँ, वेरिएबल रखता हूँ इसका नाम। तो असल में क्या हो रहा है, इस a जिसकी वैल्यू 4 है, इसकी एक कॉपी यहाँ पर इस वेरिएबल में आकर सेव हो रही है, और जो a ओरिजिनल है इसके सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ a++, यानी कि a में एक प्लस कर दो, सॉरी a नहीं वेरिएबल में, और क्योंकि हमने इसको चेंज के बाद प्रिंट किया है तो हम देखते हैं इसकी वैल्यू। तो आप देख सकते हैं कि इसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा और ये वही वैल्यू है। अगर मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करता, मैं लिखता इनसाइड चेंज, और मैं यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू अगर प्रिंट करके आपको दिखा दूँ तो ये इस वक्त इसकी वैल्यू 5, और ये जो ओरिजिनल a है इसकी वैल्यू वही 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब अब किसी भी इंटीजर वगैरह को या किसी भी वेरिएबल को वैल्यू उसकी पास करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम उसकी एक कॉपी यहाँ पर बना रहे होते हैं और आगे उस फंक्शन में उसी कॉपी पर काम कर रहे हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं वो जावा में रेफरेंस उनका पास होता है। रेफरेंस मतलब उनका एक एड्रेस, आप उस फंक्शन में उन ऑब्जेक्ट्स के साथ खेल सकते हैं और उन ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी चीज़ बना सकते हैं। मैं इस वैल्यू रेफरेंस क्लास का एक स्ट्रिंग बनाऊंगा नेम, जिसको मैं नाम दूंगा NFN का, और मैं भी बनाता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्लास, और इसमें मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वैल्यू रेफरेंस का, VR इसको हम नाम देते हैं, = न्यू वैल्यू रेफरेंस। इसकी एक ऑब्जेक्ट बन गई। अब हम एक फंक्शन, इसी फंक्शन को कॉल करेंगे चेंज को, किसके लिए, VR के लिए, और मैं इस चेंज फंक्शन को यहाँ पर बनाता हूँ पब्लिक वॉइड चेंज, और ये एक क्या लेगी आर्गुमेंट में, वैल्यू रेफरेंस ऑब्जेक्ट VR, इसको हम नाम देते हैं, ये एज अ पैरामीटर लेगी। और मैं यहाँ पर लिखूँगा VR डॉट नेम में क्या लिखो, इसको असाइन करो या इसमें प्लस कर दो ट्यूट्स, VR.name = VR.name प्लस ट्यूट्स। अब असल जो हमने जो ऑब्जेक्ट बनाई है VR की यहाँ पर, और इसके अंदर जो एक स्ट्रिंग है नेम का, उसमें NFN है, और लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसमें चेंजिंग ला रहे हैं, उसमें बदलाव ला रहे हैं। मैं यहाँ पर इसको ऐसा आउट करता हूँ VR.name यहाँ पर भी, और इस फंक्शन के कॉल आउट होने के बाद भी
var.name। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस कॉल के ऊपर, फर्स्ट कॉल के ऊपर, जिसमें अभी तक हमने चेंज फंक्शन इस var ऑब्जेक्ट के लिए कॉल नहीं की, तो आप देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू है वो है nfn। और जब हम चेंज फंक्शन कॉल करते हैं var, उसमें पैरामीटर पास करते हैं और इसमें यहाँ पर इसमें चेंजिंग लाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये इस println पर हमें क्या मिल रही है, हमें मिल रही है nfn, जो कि यहाँ से आ रहा है इसके अंदर, और इसमें हम कंकेटनेट कर रहे हैं ट्यूट्स का, जो इसके साथ जुड़ रहा है। तो रेफरेंस क्या होता है असल में, जब हम कोई भी वेरिएबल वगैरह बनाते हैं तो ये मेमोरी के अंदर इनकी एक रेफरेंस बनती है, या एड्रेस इनके लिए एक बन जाता है, मखसूस सा एड्रेस। जब हम इस ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं, इस var के ऑब्जेक्ट को इस चेंज फंक्शन के लिए, तो हम असल में इसको उसका एड्रेस बता रहे हैं। और जब हम यहाँ पर इसको कैच करते हैं तो हम उस एड्रेस को कैच कर रहे थे। असल में हम इसकी कोई रेप्लिका या इसकी कॉपी कोई नहीं बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम उसी var के वेरिएबल ऑब्जेक्ट के उस नेम स्ट्रिंग है उसमें हम तब्दीली ला रहे हैं। तो इस तरह पासिंग विद वैल्यूज़ और पासिंग विद रेफरेंस में ये आम फ़र्क है कि आप इसके अंदर फंक्शन में जो कुछ काम करें वो काम आपको यहाँ पर इस वेरिएबल में या इस वैल्यू में या इस ऑब्जेक्ट में वो बदलाव आपको मिलेंगे। अगर आप सी लैंग्वेज के अच्छे प्रोग्रामर हैं तो इसके लिए आपको पता होगा कि C++ में आप पॉइंटर इस्तेमाल करते हैं, जो कि इस किसी वैल्यू के या किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को आपसे भेज सकते हैं। तो इस तरह हम पासिंग विद वैल्यूज़ और पासिंग विद रेफरेंस में फ़र्क वाज़ेह कर सकते हैं। तो अगर अभी भी कोई सवाल है आपके ज़हन में या कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। शुक्रिया।